ओम। मैं भारत विकास परिषद गोमती नगर विस्तार शाखा की अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव हूँ। यहाँ पर आज एक इंटरनेशनल सेमिनार किया जा रहा है जहाँ देश विदेश से वैज्ञानिक आए हुए हैं और यहाँ ये पर्यावरण के ऊपर है सेमिनार कि इसका भारतीय कल्चर पर क्या असर है, उसके साथ क्या संबंध है पर्यावरण का, तो उसी पर ये चर्चाएँ होंगी यहाँ पे। मैम किन किन लोगों को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया आपने आज? इसमें यूरोप से आए हैं, बैंकॉक से आए हैं और अभी कुछ प्रोफेसर्स अभी आने वाले हैं। वो लोग उनकी फ़्लाइट चूँकि मौसम की वजह से थोड़ी डिले हो गई है, तो अभी 2-3 प्रोफेसर्स और आने वाले हैं विदेश से। कितने दिवसीय कार्यक्रम है मैम ये 5 बजे तक चर्चा चलेगी। 5:30 परिषद एक स्वस्थ, संस्कारिक और समर्थ भारत को बनाने में विश्वास रखती है, तो इसी उसमें संस्कार के चलते ही हम लोग ये पर्यावरण पे कार्यक्रम कर रहे हैं, संस्कार शाला के अंतर्गत ये कार्यक्रम। भारत विकास परिषद गोमती नगर विस्तार शाखा के द्वारा भारत की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी प्रयागराज के सहयोग से भारतीय संस्कृति, उसका वैज्ञानिक महत्व और उसका पर्यावरण में क्या संदर्भ है, इसके सिलसिले में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं पंकज श्रीवास्तव, भारत विकास परिषद गोमती नगर विस्तार शाखा का सदस्य और इस कार्यक्रम को आयोजन कराने में एक महती भूमिका निभा रहा हूँ, जिसमें कि आज इस कार्यक्रम में प्रोफेसर सीसी टैन, जो कि राजामंगला टेक्निकल यूनिवर्सिटी थाईलैंड बैंकॉक से आए हुए हैं, प्रोफेसर नीना पोइडानोसेक, जो नेशनल यूनिवर्सिटी यूक्रेन से आ रही हैं क्योंकि रास्ते में उनकी फ़्लाइट थोड़ा डिलेड है, प्रोफेसर नतालिया यूक्रेन से, प्रोफेसर पाओलो एंड प्रोफेसर स्वेतलाना, ये सभी वैज्ञानिक अपने विचार इस महती भूमिका के सब्जेक्ट पर अपना शेयर करेंगे। चूँकि आज का मौसम थोड़ा सा बिगड़ा है तो लिहाजा फ़्लाइटें थोड़ी डिलेड हो गई हैं। प्रोफेसर स्वेतलाना, प्रोफेसर पाब्लो और प्रोफेसर नतालिया, प्रोफेसर नीना, ये सभी अभी कुछ चंद घंटे के अंदर आ जाए। सर इस प्रोग्राम की क्या रूपरेखा रहेगी? इस कार्यक्रम की मुख्य रूपरेखा यह है, क्योंकि भारत विकास परिषद देश की एक सांस्कृतिक संस्था है और इसका मुख्य भूमिका यह है भारतीय युवाओं में भारतीय संस्कृति के बारे में जागरूकता पैदा करना, और दूसरा इस कार्यक्रम का जो मुख्य रूप है कि भारतीय संस्कृति में के जो रुझान है उसका वैज्ञानिक उपयोगिता क्या है। जैसे हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में पीपल की पूजा करते हैं, वट वृक्ष की पूजा करते हैं, हवन में आम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, आम को पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, तुलसी की पूजा की जाती है, नीम की पूजा की जाती है। आखिर ये जो पूजाएं हजारों सालों से चली आ रही है, कभी हमारी युवाओं को इसका वैज्ञानिक महत्व तो नहीं समझाया गया। देश और प्रदेश के आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? देश और प्रदेश के आम जनमानस को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि हमारे बीच देश और विदेश के ख्यातलब्ध वैज्ञानिक उपलब्ध हैं और इसमें जो सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वो भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय प्रोजेक्ट के चेयरमैन प्रोफेसर प्रेमजीत सिंह, जो कि पूर्व उपकुलपति हैं मणिपुर सेंट्रल विश्वविद्यालय से, जो कि डायस पर उपलब्ध मौजूद हैं, और उनके प्रेरणा से और हम लोग के भारत विकास परिषद गोमती नगर विस्तार शाखा के सदस्यों के, खासकर अध्यक्ष डॉक्टर प्रीति श्रीवास्तव का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि यह संस्था, यह शाखा ने बहुत ही कम समय में कई अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को आयोजित किया। हमारा संदेश यही है कि अपनी संस्कृति पे स्वाभिमान रखें, अपनी संस्कृति में जो कुछ भी विचारणीय, जो कुछ भी चर्चित है, सब किसी न किसी वैज्ञानिक अवधारणाओं पर हैं। उनकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए हमारे युवाओं को, हमारी नई पीढ़ी को, हमारे बुज़ुर्गों को, जिन्होंने सिर्फ परंपरागत रूपों से इस चीज़ को माना लेकिन कभी जानने की नहीं कोशिश की कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है। बहुत दिन से हम सभी को डराया जाता था कि पीपल का पेड़ मत काटो, उसमें ब्रह्म रहते हैं, लेकिन बाद में पता लगा कि पीपल एक ऐसा पौधा है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। शायद हमारे पूर्वजों ने हमको पीपल का पौधा को सुरक्षित करने के लिए एक भय पैदा किया कि इसकी पूजा करो, इसकी सुरक्षा करो। नीम की पौधा जब पूर्ण विकराल स्वरूप लेता है और जब सूखता है तो वह नीम रस छोड़ के जाता है, और वह नीम रस हमारे शरीर के लिए एक अमृत के रूप में होता है कि जितनी बॉडी में जितने भी नेगेटिव थाट्स हैं, नेगेटिव चीज़ें, सबको रिमूव कर देता है।
आम की लकड़ी से होने वाले हवन से पर्यावरण की शुद्धि, तुलसी की पत्तियों का वैज्ञानिक महत्व, हम इन्हीं चीज़ों को एक तरह से पुनर्जागरण अभियान में भारत विकास परिषद गोमती नगर विस्तार शाखा की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है। हमें बड़ा गर्व है कि हमारे एक निमंत्रण पर भारतीय विज्ञान अकादमी, जिनके कि एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी श्री ए के श्रीवास्तव जी, जो कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हम लोग के बीच में मौजूद हैं, और प्रोफेसर सीसी टैन, प्रोफेसर नीना, प्रोफेसर स्वेतलाना, प्रोफेसर पावलो एंड प्रोफेसर नतालिया, ये सभी अपनी अपनी जो उनकी जानकारी है, चूँकि विदेश के लोगों को भारतीय संस्कृति में बड़ा ज़बरदस्त एक रुझान है, अट्रैक्शन है, वो उसको बड़े गंभीरता से पढ़ते हैं। हम लोगों ने कभी उस चीज़ को गंभीरता से नहीं पढ़ा। मैं यहाँ एक चीज़ कोट करना चाहूँगा। एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है डॉक्टर टोनी नादर, जो कि विश्व के सबसे बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने भारतीय रामचरितमानस को ह्यूमन ब्रेन से कनेक्ट किया है कि ह्यूमन ब्रेन में एक भाग भरत की तरह सोचता है जो भावनात्मक रखता है, एक अग्रेसिव होता है जो लक्ष्मण की तरह सोचता है, एक मर्यादा में रह के काम करने की कोशिश करता है जो भगवान राम की तरह करता है। हमारे इस भारतीय संस्कृति में ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। अब उसको हम लोगों ने परंपरागत रूपों से पालन किया और विदेशियों ने उसको तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से उसको समझा, जाना